जय हिंद दोस्तों, मैं सूबेदार तोमेश्वर हंगडारे, जय सिग्नल्स एंड सर्वे अधिकारी। दोस्तों, मैं एक आज के जो हकीकत है, लोगों से मिलने के बाद जो बहुत सारी समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ा, मैं जब फील होने के बाद एक वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूँ जो सच्चाई है और 100% सत्य है, इसमें कुछ नहीं। दोस्तों, मेरा कहना है कि नेताओं की पेमेंट और पेंशन ना हो, क्योंकि नेता जनता का सेवक होता है। नेता मीन्स एमएलए, सांसद। कभी भी आपने देखा होगा बॉर्डर पर आतंकियों की गोली सीने पर एक सैनिक ही खाता है सीधे। कभी कोई नेता, विधायक, सांसद आज तक अपने कार्यकाल के दौरान देश की जनता और भारत माता की रक्षा के लिए कभी बॉर्डर पर नहीं गया। यदि ये करते हैं तो इनके नाम अधिकतर भ्रष्टाचार और गलत कामों में ही इनका नाम आता है। बहुत कम ईमानदार नेता होते हैं जिनकी सोच में राष्ट्र सर्वप्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि हो, नेशन फर्स्ट की भावना हो। आज दोस्तों, एक नेता की पेमेंट लगभग 2 लाख से लेके 5 लाख, 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक, वो भी कार्यकाल के दौरान ही मिलती है। और यदि पेंशन 5 साल बाद पेंशन, वो पेंशन भी आज प्रमाण के साथ अवेलेबल है 75,000 रुपये। और यदि ये दूसरे साल विधायक बने तो उसमें अलग से जुड़ जाता है। इस तरह इनकी पेमेंट बढ़ती जाती है, हर 5 साल बाद पेंशन। दोस्तों, क्या इस पर किसी भी पक्ष हो, मीडिया हो या कोई भी हो, इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्या इनका त्याग, समर्पण एक सैनिक से ज़्यादा होता है? रही बात दोस्तों, सन 1985 में आप सबको विदित है कि पहली बार नेताओं की तनख्वाह 1,000 रुपये की गई थी, लेकिन आज वो 25,000% बढ़ोतरी की गई। तब उनकी तनख्वाह 2.5 लाख तक हो चुकी है। वो भी मात्र ये बदलाव 39 वर्षों में। ऐसा क्यों? ऊपर से डीए वो अलग, चलो ठीक है, मान लिया। और पेंशन, यदि पेंशन है तो पेंशन भी अलग। इसके साथ ही भ्रष्टाचार, भू माफिया, रेत माफिया, शिक्षा माफियागिरी, कमीशन अलग। ये तो छोड़ो, स्वास्थ्य विभाग में लूटमारी में भी इन्वॉल्व होना, ये सब क्या है? ये मात्र मुझे 1.5 साल हुए सेना से रिटायर होने के बाद लोगों की समस्या को सुनते हुए और मेरी ईमानदार कोशिश से अभी तक अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, वो भी बिना किसी राजनीतिक को या किसी नेताओं की सहायता से। मुझे गर्व है और ऊपर वाला का आशीर्वाद है जो मैं कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा धनाढ़ नहीं, लेकिन जो कर रहा हूँ उसमें बहुत संतुष्ट हूँ और खुश भी। एक्चुअली रियल लाइफ में खुशी मुझे मिलती है, और जो ऐसे काम करता है उसको भी मन से बहुत खुशी मिलती है जब किसी अनजान व्यक्ति या किसी प्राणी की ईमानदारी से, उसके सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव से सहायता करता है। रही बात सफलता असफलता, ये ऊपर वाले के हाथ में। चलो, मुझे किसी प्रकार के किसी नेता या मुझे कोई उनसे आशा नहीं है। मेरा पिन पॉइंट यह है कि यदि नेताओं का पेमेंट पेंशन ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू हो। अन्यथा एनपीएस, यूपीएस, सरकारी कर्मचारी जैसे सेम देश के सभी नेताओं के लिए लागू हो। कोई भी नेता कभी भी एक सैनिक जैसे डायरेक्ट आतंकवादियों की गोलियों का या उनका सामना नहीं करता, तो फिर इतनी फैसिलिटी और पेमेंट क्यों? पेंशन 5 साल में मात्र क्यों? नेता तो निस्वार्थ सेवक होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता का नौकर है। उसे भगवान न बनाए। आम जनता से मैं गुजारिश करता हूँ, भगवान तो केवल एक ही है इस पृथ्वी का, वो है अन्नदाता, सर्वदाता। फिर भी सबसे ज़्यादा है परेशान। क्यों? क्वेश्चन है आप सभी से मेरा। 39 साल की इस बदलाव में एक नेता का पेमेंट में बढ़ोतरी 25,000% होती है, तो क्या किसानों की धान में कम से कम 25,000 न करे तो 12,500 तो बढ़ोतरी कर सकते थे? 12,500% यदि बढ़ोतरी करते हैं तो आज एक किसान की धान की कीमत लगभग 27,500 रुपये होती है। क्योंकि 1985 में धान का रेट था, उस समय एमएसपी लागू नहीं था, धान का रेट था 140 से 150 रुपये कुंटल।
यदि 12,500% यदि बढ़ोतरी करते हैं तो 27,500 रुपये पर क्विंटल उनकी धान की कीमत होगी। याद रखना आप सभी जो मेरा होगा वो तो आपका होना ही होना तय है। लेकिन याद रखना, किसान है तब तक ही भूमि है, अदरवाइज कीटनाशक दवा, भूमाफिया, सोडा मशीनों से ज़मीनों को बर्बाद करते जा रहे हैं, बंजर बनाते जा रहे हैं। प्लीज़ आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ सेव किसान, जय जवान जय किसान, राष्ट्र सर्वप्रथम, जय हिंद। आपका सैनिक, समाज सेवी, सुबेदार तोमेश्वर हंगाले, जय सिग्नल्स एंड भारतीय सर्वे अधिकारी। दोस्तों गौर करें तो इस वीडियो को सुनें और कहाँ तक सच है, कहाँ तक ये डिसीजन लेना आपका काम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।